कहानी की शुरुआत एक हॉस्पिटल के फ्यूनरल होम से होती है जहां हैली नाम की एक फेमस एक्ट्रेस की डेड बॉडी को लाया जा रहा है। दरअसल हैली की बॉडी प्राइवेट पार्टी के दौरान बाथरूम से बरामद हुई थी। उसकी डेड बॉडी को दूसरी डेड बॉडीज के साथ सुरक्षित रख दिया जाता है। इसके बाद हम यूवी और एडम नाम के दो लड़कों को हॉस्पिटल 2 के अंदर आते हुए देखते हैं। दरअसल ये दोनों अपने दोस्त जोस से मिलने आए थे, जो कि इसी हॉस्पिटल में डॉक्टर है। दरअसल यह लोग साथ मिलकर पार्टी में जाने वाले थे, लेकिन जोस की आज रात की शिफ्ट होने की वजह से पार्टी में नहीं जा पाए। इसलिए जोस अपने दोस्तों को बाहर लेकर आता है, जहां ये तीनों खूब ड्रिंक करते हैं और साथ ही हैली के बारे में बातें भी करने लगते हैं। यूवी जोस से कहता है कि वो हैली की डेड बॉडी को एक बार देखना चाहता है। जोस उसे यह कहकर मना कर देता है कि वह रिस्ट्रिक्टेड एरिया है, वहां आउटसाइडर्स का जाना मना है और ऐसा करने से उसकी जॉब भी जा सकती है। अब क्योंकि हैली एक फेमस एक्ट्रेस होने के साथ साथ बहुत खूबसूरत भी थी, इसलिए यूवी बार बार जोस से विनती कर रहा था, जिस कारण जोस भी मान जाता है। इसके बाद जोस इन दोनों को बिना किसी की नजर में आए चुपचाप हॉस्पिटल के फ्यूनरल होम के अंदर ले जाता है। लेकिन जॉब का डर लग रहा था, क्योंकि उसने कभी भी इस तरह से किसी की डेड बॉडी को नहीं देखा था, इसलिए वह वहां से जाने लगता है। तभी यूवी और जोस उसे जबरदस्ती अपने साथ रोक लेते हैं। इसके बाद जोस उन्हें एक डेड बॉडी के पास लेकर जाता है और जैसे ही वह कपड़ा हटाता है तो यूवी और एडम दोनों बहुत डर जाते हैं, क्योंकि वो एक ओल्ड वुमन की डेड बॉडी होती है। असल में जोस इन दोनों के साथ मजाक कर रहा था। इसके बाद ये हैली की असली डेड बॉडी के पास जाते हैं, जहां जोस धीरे से उसके चेहरे से कपड़ा हटाने लगता है, जिसे देखकर यूवी कपड़े को और नीचे कर देता है, क्योंकि उसे यकीन नहीं होता कि वह इतनी फेमस एक्ट्रेस के पास खड़ा हुआ है। और फिर यूवी हैली की बॉडी को छूने लगता है। उसके दोस्तों को यूवी का ऐसा बिहेवियर काफी अजीब लगता है, जिसके बाद यूवी जानबूझकर एडम को भी ऐसा करने के लिए कहता है। तब एडम उसके कहने पर अपना हाथ उसकी बॉडी पर रख देता है। अब जोस वापस उसके शरीर को कपड़े से ढक देता है, जिसके बाद ये तीनों ड्रग्स लेते हैं। फिर यूवी कहता है कि वो हैली के साथ इंटीमेट होना चाहता है, जिस पर एडम कहता है कि किसी की डेड बॉडी के साथ ऐसा करना गलत होगा। तब जोस उन दोनों को बताता है कि मैंने भी पहले एक लड़की के साथ ऐसा किया था और मैं भी हैली के साथ इंटीमेट होना चाहता हूँ, जिस पर एडम को काफी अजीब लगता है और वो इन दोनों से कहता है कि हम लोगों को यहाँ से चले जाना चाहिए। लेकिन उसके बार बार समझाने के बावजूद भी ये दोनों उसकी बात नहीं मानते, जिसके बाद जोस एडम को लेकर एक दूसरे कमरे में आ जाता है और यूवी हैली के साथ इंटीमेट होता है। यूवी के बाद जोस भी अंदर जाता है और वह भी हैली की डेड बॉडी के साथ ऐसा ही करता है। एक एडम ही था जिसे यह सब बहुत गलत लग रहा था। लेकिन तभी अचानक से हम बड़ी हैरान कर देने वाली चीज देखते हैं कि हैली, जो कि मरी हुई थी, अचानक उसकी आंखें खुल जाती हैं। यानी कि हैली दोबारा जिंदा हो गई थी और अपने पूरे होश में थी। जब जोस को इसका एहसास होता है तो वो बहुत डर जाता है और चिल्लाने लगता है। चिल्लाने की आवाज सुनकर यूवी और एडम भी वहां पर दौड़ कर आते हैं। ये दोनों भी हैली को जिंदा देखकर घबरा जाते हैं, लेकिन एडम हैली के पास जाता है और उसे रिलैक्स करने के लिए कहता है। साथ ही उसकी मदद करते हुए उसे पीने के लिए पानी भी देता है। जबकि यूवी और जोस बहुत डरे हुए थे, क्योंकि उन्हें लगता है कि यहाँ पर जो कुछ भी हुआ है हैली बाहर जाकर सबको बता देगी। एडम कहता है कि हमें इसे डॉक्टर के पास लेकर जाना चाहिए। अब क्योंकि हैली को ठंड लग रही थी, इसलिए एडम उसके लिए कुछ कपड़े लेने के लिए जाता है। यहाँ यूवी जोस से पूछता है कि 3, क्या हमने हैली के साथ जो कुछ भी किया है, हैली को उस सब के बारे में पता है? तभी एडम एक मेडिकल गाउन लेकर आता है और उसे हैली को पहना देता है, ताकि उसे ज्यादा ठंड ना लगे। यूवी एडम से कहता है कि हमें आगे क्या करना चाहिए, इस बारे में हमें सोचना होगा। तभी इन्हें अपनी तरफ किसी की आने की आहट सुनाई देती है, इसलिए यह सभी छुप जाते हैं। एडम कहता है कि हमें उस आदमी से बात करनी चाहिए और उसे सारी चीजें समझाने की कोशिश करनी चाहिए। लेकिन यूवी एडम को चुप रहने के लिए कहता है और जल्दी से कपड़े से हैली की बॉडी को कवर कर देता है। हैली मदद मांगने की कोशिश करती है, लेकिन मुश्किल से उसके मुंह से आवाज निकल पाती है। वह किसी तरह से अपने शरीर से कपड़ा हटाने में कामयाब हो जाती है, मगर बदकिस्मती से वो आदमी हैली को देख नहीं पाता और फ्यूनरल होम से बाहर चला जाता है। उसके जाने के बाद यूवी जोस से कहता है कि अगर बाहर इस बारे में किसी को भी पता चला तो हमें तुरंत गिरफ्तार कर लिया जाएगा। और तो और, न्यूज़ और सोशल मीडिया में हमारी कितनी बदनामी होगी। इसलिए हमें कोई रिस्क नहीं लेना चाहिए, हैली को मार देना चाहिए, क्योंकि बाहर सभी को यही लग रहा है कि हैली मर चुकी है। यह सुनकर हैली बहुत डर जाती है। हालांकि एडम उसकी बातों से बिल्कुल भी सहमत नहीं था। वो कहता है कि तुम लोगों ने जो कुछ भी हैली के साथ किया है, उसकी सजा तो तुम लोगों को मिलनी भी चाहिए। फिर एडम हैली को लेकर फिर फ्यूनरल होम से बाहर निकलने की कोशिश करता है, लेकिन यूवी उसे रोक लेता है, क्योंकि वो जेल नहीं जाना चाहता था। हैली भी इनसे बाहर जाने की रिक्वेस्ट करने लगती है,
इसलिए एडम जल्दी से दरवाजा खोलने जाता है, जहां उसे पता चलता है कि उस आदमी ने बाहर से दरवाजा लॉक कर दिया है। जिस पर जोस कहता है कि उसने भी चाबियां का गुच्छा बाहर ही छोड़ दिया है। युवी और एडम भी एक दूसरे से लड़ने लगते हैं, जहां लड़ते लड़ते युवी एडम को लगभग मार ही डालता है। ये देखकर जोस इन दोनों को अलग करता है। यहाँ इन्हें एहसास होता है कि एडम के सर से खून निकल रहा है और उसे काफी गहरी चोट भी लगी है। लेकिन दरवाजा बाहर से लॉक होने की वजह से यह अपने दोस्त को भी फ्रस्ट्रेट नहीं दे सकते थे। इसलिए जोस एडम के घाव पर कपड़ा लगाता है, जिससे कि खून बहना बंद हो जाए। इसके बाद यह दोनों एडम और हेली को एक दूसरे कमरे में ले आते हैं, जहां यूवी जोस के साथ मिलकर बाहर पड़े खून के धब्बे को साफ करने लगता है। इसके बाद जोस अपने कपड़े बदल रहा होता है कि तभी वहां पर उसका कोवर्कर आ जाता है। तब हेली उसे बताने की कोशिश करने लगती है कि वह जिंदा है और खतरे में है। लेकिन इससे पहले कि वह कुछ कर पाती, यूवी हेली का मुंह बंद कर देता है। इसके बाद जोस अपने को वर्कर के साथ फ्यूनरल होम से बाहर चला जाता है। तभी यूवी देखता है कि एडम की सांसें बंद हो गई हैं। हेली कहती है कि तुमने उसे मार दिया है। फिर थोड़ी देर बाद जब जोस वापस आता है तो उसे भी पता चल जाता है कि एडम मर चुका है। यह जानकर जोस बहुत डर जाता है और रोने लगता है। उसे पूरा यकीन है कि अब बाकी की जिंदगी जेल में बितानी पड़ेगी। जिस पर यूवी कहता है कि जो कुछ भी हुआ है उसमें हमारी कोई गलती नहीं है, ये तो बस एक एक्सीडेंट था। हैली जोस से कहती है कि अगर तुम लोग मुझे यहाँ से जाने दोगे तो मैं बाहर जाकर किसी को भी तुम्हारे बारे में कुछ नहीं बताऊंगी। लेकिन यूवी जोस का हाथ पकड़कर उसे कमरे से बाहर ले आता है और कहता है कि अगर हमने उसे जिंदा छोड़ दिया तो हमारी लाइफ, हमारा फ्यूचर, सब कुछ बर्बाद हो जाएगा। इसलिए सबसे पहले हमें एडम की डेड बॉडी को ठिकाने लगाना होगा, साथ ही हैली को भी मारना होगा। इसी बीच हैली स्ट्रेचर से नीचे उतरकर एडम की डेड बॉडी के पास जाती है और उसका मोबाइल लेकर मदद के लिए किसी को कॉल करने की कोशिश करती है। लेकिन तभी यूवी जोस के साथ अंदर आ जाता है और हैली के हाथ से मोबाइल छीन लेता है। इसके बाद यूवी मोबाइल की कॉल हिस्ट्री चेक करता है, जिससे उसे पता चलता है कि उसने किसी को कॉल किया था, मगर इनकी बात नहीं हो पाई। इसके बाद यह दोनों हैली को किसी दूसरी जगह पर ले जाने लगते हैं। तभी मोबाइल पर उसी अनजान नंबर से कॉल आती है जिस पर हैली ने कॉल किया था। दरअसल हैली ने अपने पिता को कॉल किया था और जब यूवी कॉल रिसीव करता है तब हैली चिल्लाकर मदद मांगने की कोशिश करने लगती है। लेकिन जोस उसके चेहरे पर हाथ रखकर उसका मुंह बंद कर देता है और फिर यूवी रॉन्ग नंबर कहकर कॉल काट देता है। इसके बाद यूवी उसे दोबारा फ्यूनरल होम के अंदर लेकर आता है। यहाँ यूवी हैली को जोर से थप्पड़ लगाता है और उससे बहस करने लगता है। हैली कहती है कि इसकी सजा तुम्हें जरूर मिलेगी। इसके बाद यूवी जोस को हैली पर नजर रखने के लिए कहकर डस्टबिन लेने के लिए वहां से चला जाता है, ताकि यह अपने दोस्त की डेड बॉडी को उसमें डालकर कहीं ले जा सके। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश है, अगर आपको वीडियो पसंद आ रही हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आपको ऐसी अमेजिंग वीडियो मिलती रहे। उसके जाने के बाद हैली जोस से कहती है कि जो कुछ भी हुआ उसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है, तुम्हें उसका साथ देने की कोई जरूरत नहीं है, सब कुछ यूवी ने ही किया है। जब तुम कमरे से बाहर गए थे तब यूवी ने तुम्हारे दोस्त एडम का गला घोंटकर उसे मार डाला। वो उसे हॉस्पिटल ले जाना ही नहीं चाहता था। यह सुनकर जोस रुक जाता है और सोचने लगता है, लेकिन फिर वह उसके मुंह पर टेप लगाकर उसका मुंह बंद कर देता है। यहीं दूसरी ओर यूवी बाहर फंस जाता है, क्योंकि वहां पर कुछ नर्स स्मोक कर रही थीं। काफी समय बीत जाने के बाद भी जब यूवी नहीं आता तो जोस खून के धब्बे साफ करने के लिए दूसरे कमरे में चला जाता है। इसी मौके का फायदा उठाकर हैली अपने पैर में बंधी रस्सी को खोलकर स्ट्रेचर से नीचे उतर जाती है और धीरे धीरे रेंगते हुए फ्यूनरल होम से बाहर निकलने लगती है। वहीं जब यूवी फ्यूनरल होम में पहुंचता है तो उसे पता चलता है कि हैली यहाँ से भाग गई है। वो ये बात जोस को बताता है। फिर दोनों अलग अलग होकर हैली को ढूंढने लगते हैं। इधर हैली किसी तरह से लिफ्ट में पहुंचकर यहाँ से बस निकलने ही वाली होती है कि तभी यूवी वहां आ जाता है और लिफ्ट का दरवाजा बंद होने से पहले ही रोक देता है। इसके बाद वह हैली को पकड़कर घसीटते हुए वापस फ्यूनरल होम में ले जाता है, जहां जोस यूवी से पूछता है कि क्या मेरे जाने के बाद तुमने एडम को मार दिया था? जिस पर यूवी कहता है कि यह बिल्कुल झूठ है, तुम हैली की बातों पर ध्यान मत दो, क्योंकि वो हमें आपस में लड़वाना चाहती है। जिसके बाद यूवी एक चादर लेकर आता है, क्योंकि वो हैली की सांसें रोककर उसे मारना चाहता था, जिससे इनके खिलाफ कोई सबूत ही ना बचे। यूवी जोस को चादर पकड़ा देता है और उसे हैली को मारने के लिए कहता है, क्योंकि वह सारी जिम्मेदारी अपने सिर नहीं लेना चाहता था। लेकिन जोस हैली को मारने से इनकार कर देता है। तब यूवी जोस का हाथ पकड़कर जबरदस्ती हैली के मुंह पर रख देता है और तब तक नहीं हटाता जब तक कि हैली मर नहीं जाती। हैली को मारने के बाद ये दोनों इसे उठाकर स्ट्रेचर पर रख देते हैं
जिसके बाद यूवी अपने दोस्त एडम की डेड बॉडी को डस्टबिन में डालकर वहां से चला जाता है। दूसरी तरफ जोस हैली की डेड बॉडी को साफ करने लगता है ताकि किसी भी तरह का निशान या सबूत ना रहे। यूवी एडम की डेड बॉडी को सड़क किनारे फेंक आता है। वहीं जोस हैली की बॉडी को अच्छी तरह से साफ करने के बाद उस पर एक नई चादर डाल देता है। फिर हैली को सही से उसकी जगह पर रख देता है, जिसके बाद यह अपना बैग लेकर यूवी के आने का इंतजार करने लगता है और जाने से पहले हैली के मुंह से चादर हटाता है और उसे चुप रहने के लिए कहता है। तभी हैली अपनी आंखें खोलती है, यानी कि हैली अभी जिंदी है। और तब हमें पता चलता है कि हैली और जोस दोनों ने मिलकर पहले से ही सब कुछ प्लान किया हुआ था। हैली, जो कि एक एक्ट्रेस है, उसने मरने का नाटक किया था कि यूवी को यही लगे कि हैली मर चुकी है। तभी यूवी जोस को लेने वहां आ जाता है, जिसके बाद ये दोनों उस जगह से निकलने लगते हैं। लेकिन आधे रास्ते चलकर यूवी को याद आता है कि वो अपना आईडी कार्ड फ्यूनरल होम में ही भुला आया है, इसलिए वो जल्दी से फ्यूनरल होम की तरफ बढ़ने लगता है। हालांकि जोस उसे रोकने की पूरी कोशिश करता है, लेकिन उसका कोई फायदा नहीं होता। यूवी वहां पहुंच जाता है और देखता है कि हैली सही सलामत अपने पैरों पर खड़ी है। यह देखकर यूवी को बहुत गुस्सा आता है, जिसके बाद वह जोस पर हमला करके उसे मारने लगता है। लेकिन यूवी अपने एक और दोस्त की जान नहीं लेना चाहता था, इसलिए वो उसे छोड़ देता है। लेकिन तभी हैली पीछे से चाकू से हमला कर देती है और बार बार उस पर वार करती है, जिससे यूवी की मौके पर ही मौत हो जाती है। जॉस हैली से कहता है कि तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। फिर ये दोनों वहां से जाने ही वाले से कि तभी हैली उस पर भी चाकू से हमला कर देती है और यहीं पर यह बेहतरीन फिल्म खत्म हो जाती है। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।